हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारा डे 4 है हमारा वेबसाइट लीड कलेक्शन पोर्टल पे, जहाँ पे हम लारावेल 11 की मदद से एक वेबसाइट लीड कलेक्शन पोर्टल को बना रहे हैं एज ए प्रोजेक्ट कोर्स। ओके, तो हमारा आज का जो है डे 4 है। डे 3 में हमने कुछ माइनर चेंजेस को फिक्स किया था, हमने यूज़र लिस्ट को क्रिएट किया था और यूज़र अपडेट फॉर्म को भी क्रिएट किया था। तो आज हमारा डे 4 है, जहाँ पे हम यूज़र्स का जो टास्क है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पे डिलीट यूज़र ऐड करेंगे। सबसे पहला टास्क हमारा डिलीट यूज़र ऑप्शन। ओके, तो ये वाला हम सबसे पहले करेंगे, डिलीट यूज़र ऑप्शन रखेंगे। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा npm run dev और हमारा सेकंड होगा php artisan serve। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र पे और ये ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। या ओपन हो चुका है। तो हमारा लॉगिन जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन हो चुका है, ये हमारा डैशबोर्ड है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र्स पे जाएंगे और हम यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे यूज़र्स का लिस्ट जो है क्रिएट किया था, हमने पेजिनेट किया था, हमने क्रिएट यूज़र भी किया था और हमने अपडेट यूज़र भी किया था। ओके, तो हम क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे, ये डिलीट वाला ऑप्शन को एनेबल करेंगे, जहाँ पे हम यूज़र्स को डिलीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो एक एंकर टैग है, लेकिन हमें यहाँ पे एंकर टैग नहीं, हमें यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए होगा। तो डिलीट जो है वो सिक्योरली हो सके। अब हम चाहे तो इसको एंकर टैग के थ्रू भी कर सकते हैं, लिंक के थ्रू, लेकिन हम लिंक के थ्रू नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट के थ्रू डिलीट करेंगे। इससे क्या होगा, जो सिक्योरिटी है वो बना रहेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने ऐप, सॉरी या ऐप पे नहीं, हम सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूज़र लिस्ट है और यहाँ पे है हमारा एंकर टैग जो कि है डिलीट। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और हम यहाँ पे एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। और फॉर्म के अंदर हम एक बटन डालेंगे और इस यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, और बटन पे जो है हम सेम क्लास डालेंगे जो हमारा एंकर टैग पे था। और ये इस बटन का टाइप जो होगा वो सबमिट होगा। और यहाँ से क्या होगा, अगर जब भी हम डिलीट जो है बटन यहाँ पे आएगा, इस डिलीट बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट होगा। उस फॉर्म सबमिट की मदद से जो है हम एक कंट्रोलर को कॉल करेंगे, जहाँ पे हमारा जो करंट यूज़र है ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक राउट को क्रिएट कर लेते हैं। राउट से पहले हम कंट्रोलर पे एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा यूज़र कंट्रोलर है यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे जिसका नाम है पब्लिक फंक्शन डिलीट। हम यहाँ पे डू डिलीट इस तरह रखेंगे। ओके, और हमें यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डायरेक्ट यूज़र मिल जाएगा। ओके, हम यहाँ पे एक और कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अगर हमारा यूज़र जो है हमें नहीं मिल रहा, मतलब यूज़र जो है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक 404 एरर सेंड कर सकते हैं। रिटर्न रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, सॉरी रेस्पॉन्स, हम एक 404, यहाँ पे ब्लैंक टेक्स्ट होगा, कुछ भी कंटेंट नहीं होगा, लेकिन पेज का स्टेटस जो होगा 404 होगा। तो ये चीज़ हम बाकी राउट्स के लिए भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जैसे कि अपडेट के लिए हमने यहाँ पे यूज़र को लिया था, अगर हमें यूज़र नहीं मिला डेटाबेस पे, तो यहाँ पे भी हम एक 404 एरर को लगा सकते हैं। सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पे अपडेट व्यू राउट के लिए भी, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यूज़र अगर हमें नहीं मिला तो हम एक 404 एरर रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे डिलीट पे हमें 404 हम रिटर्न कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली हमें यहाँ पे यूज़र पे जो हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, यूज़र मॉडल है, तो हम यहाँ पे सिंपली एक मेथड को कॉल कर देंगे जो कि है डिलीट। इससे क्या होगा, यूज़र जो है हमारा करंट यूज़र जो है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक रिजल्ट भी मिलेगा। सॉरी, अगर सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे एक रिटर्न आएगा, अगर फेल हुआ तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न आएगा। तो हम सिंपली चेक कर सकते हैं, अगर हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स है तो हम यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट बैक करेंगे और हम यहाँ पे एक मैसेज को भी सेंड कर देंगे जो कि हमारा एरर होगा
अनएबल टू डिलीट द यूज़र। ओके, अगर हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स नहीं आया, मतलब हमारा रिक्वेस्ट जो वो सक्सेस होगा, तो हम यहाँ पे सक्सेस रिटर्न कर देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। ये हो गया हमारा डिलीट कंट्रोलर। अब हम क्या करेंगे, हम एक राउट को क्रिएट करेंगे। तो राउट के लिए हम यहाँ पे वेब पे जाएंगे और यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए पैच है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पोस्ट राउट को क्रिएट करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट राउट को क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे यूज़र/डिलीट, उसके बाद हमारा यूज़र का जो आईडी होगा या फिर जो यूज़र ऑब्जेक्ट होगा वो होगा, और हम यहाँ पे मेथड का नाम है डू डिलीट। ओके, नेम भी सेम कर देते हैं, डू डिलीट। कंट्रोलर जो है यूज़र कंट्रोलर, ये सही है। ओके, तो ये हमारा यूज़र डिलीट का ऑप्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने फॉर्म पे, जहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्शन डाल देते हैं। एक्शन पे होगा हमारा राउट, जो कि हमारा यूजर्स डॉट डू डिलीट। मेथड जो होगा हमारा पोस्ट होगा, और हमें यहाँ पे CSRF टोकन, इसी के लिए हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं डिलीट के लिए, क्योंकि कोई इनवैलिड अगर फॉर्म सबमिट हो गया और कोई यूज़र जो है गलती से डिलीट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक या फिर DDoS अटैक कर सकते हैं जो है डेटाबेस को डिलीट करने के लिए। तो वो ना हो पाए, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्म सबमिट क्रिएट किया डिलीट के लिए। ओके, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे सबमिट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्राउज़र पे हम एक कन्फर्मेशन लेंगे अगर यूज़र जो है वो सही में डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। और यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़र का आईडी जो है पास करना पड़ेगा, यूज़र और हमारा यूज़र आईडी। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आएगा, जहाँ पे हम येस या फिर नो कर सकते हैं। तो वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का जो प्रॉम्प्ट ऑप्शन है, या फिर क्या कहते हैं उसको, कन्फर्मेशन डायलॉग या भी कुछ कहते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, हम ChatGPT से उसको जनरेट कर लेते हैं। तो हम सिंपली प्रॉम्प्ट लिखेंगे यहाँ पे, राइट ए वनीला JS कोड। हमें यहाँ पे वनीला JS लिखना पड़ता है, वरना ये jQuery कोड जनरेट कर देते हैं। वनीला JS कोड टू आस्क फॉर confirmation every time a form with class name with class confirm is submitted or submit. Okay, write a JS code to ask for confirmation every time a form with class confirm is submit. The prompt is in data prompt attribute. ओके, ये हो गया। अब हमें कोड मिल जाएगा। ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट कोड चाहिए। हमें ये वाला चाहिए, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और हमने अपने जावास्क्रिप्ट का जो app.blade पे जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, नहीं, इसके बाहर ही पेस्ट करते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार चेक करके देखेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हमें फॉर्म पे एक कॉन्फर्म क्लास डालना पड़ेगा और हमें यहाँ पे एक डेटा प्रॉम्प्ट एट्रीब्यूट भी डालना पड़ेगा। तो हम जाते हैं अपने index.blade.php में और हम जाते हैं अपने फॉर्म पे। सबसे पहले हम डेटा प्रॉम्प्ट का जो एट्रीब्यूट है वो डाल देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे आर यू श्योर टू डिलीट द यूज़र। ओके, और हम यहाँ पे एक क्लास डाल देंगे जो कि होगा कॉन्फर्म। ये हो गया। अब देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं।
अब हम डिलीट करेंगे, हम इस वाले यूज़र को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए RUCO टू डिलीट द यूज़र यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ओके और कैंसिल आ रहा है। अगर कैंसिल करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये डिलीट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, हमारा यूज़र जो है यहाँ पे लिस्ट पे नहीं आ रहा। तो यूज़र जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है और सिक्योरली डिलीट हुआ है। कोई यहाँ पे फेक डिलीट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्म सबमिट के थ्रू ये जो है डिलीट कंप्लीट होगा। तो ये हो गया हमारे यूज़र का डिलीट ऑप्शन और हमारा बाकी का जो है टास्क वो भी कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे यूज़र को एडिट कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पे सुपर एडमिन कर सकते हैं किसी भी यूज़र को, हम वापस यूज़र पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सुपर एडमिन आ गया। ओके, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और मिडिलवेयर को क्रिएट करेंगे। तो हम जाते हैं अपने टास्क पे और टास्क पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट सुपर एडमिन मिडिलवेयर। ओके, तो हम एक और मिडिलवेयर को क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल मिडिलवेयर को क्रिएट कर सकते हैं अपनी लारावेल पे अंदर, जहाँ पे हम चेक करेंगे क्योंकि ये जो यूजर्स वाला ऑप्शन है ये सिर्फ सुपर एडमिन के लिए होगा, नॉर्मल एडमिन के लिए नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक्टिव कर देते हैं और इसका पासवर्ड जो है वो सही है नहीं देख लेते हैं। ओके, हम तो ये हमारा कुणाल वाला यूज़र जो है वो सुपर एडमिन है और राहुल वाला जो यूज़र है वो नॉर्मल एडमिन है। तो ये जो पेज है ये सिर्फ सुपर एडमिन के लिए एक्सेस होगा, क्रिएट यूज़र, डिलीट यूज़र सब कुछ सुपर एडमिन के लिए होगा, एडमिन के लिए नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और मिडिलवेयर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर और यहाँ पे हम सुपर एडमिन मिडिलवेयर को क्रिएट करेंगे और ये क्रिएट हो चुका है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखिए सुपर एडमिन मिडिलवेयर क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ को चेक करेंगे, हम सबसे पहले यूज़र को लेंगे और हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट पे यूज़र मिल जाएगा और हम यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर यूज़र नहीं है हमारा EATUS स्टेटस जो है वो अगर 0 से 1 से कम है, नहीं 0 से कम या फिर 0 है, या फिर एक और चीज़ को चेक करेंगे, यूज़र अगर सुपर एडमिन नहीं है, यूज़र अगर सुपर एडमिन नहीं है। तो अगर ये तीनों चीज़ में से कोई भी एक नहीं है तो ये एक रिडायरेक्ट रिटर्न कर देगा। या फिर हम यहाँ पे एक एरर को रेस्पॉन्स कर सकते हैं, यहाँ पे रेस्पॉन्स करेंगे, हम एक एरर कोड डालेंगे, शायद ये 419 का होगा। एक काम कर लेते हैं, अनऑथोराइज्ड का जो भी कोड है HTTPS अनऑथोराइज्ड कोड, अनऑथोराइज्ड का 401 है। ओके, तो हम यहाँ पे एक 401 कोड डाल देंगे। इससे क्या होगा, इस पेज जो है यहाँ पे 401 एरर दिखाएगा, मतलब ये पेज हम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो सुपर एडमिन का जो मिडिलवेयर हम क्रिएट कर चुके हैं, अब हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे app.php। यहाँ पे देखिए हमने एडमिन वाला एक मिडिलवेयर बनाया था, यहाँ पे एक सुपर एडमिन का भी होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ सुपर डाल सकते हैं या फिर सुपर एडमिन, नहीं सुपर ही रहने देते हैं और हम यहाँ पे सुपर एडमिन मिडिलवेयर को कॉल करेंगे और इसका क्लास ऑब्जेक्ट लेंगे। ये हो गया। अब हम जाएंगे राउट पे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हम जाएंगे अपने web.php पे और यहाँ पे देखिए हमारा जो भी यूज़र्स रिलेटेड राउट है इसको हम सिंपली एक और राउट मतलब यहाँ पे एक और मिडिलवेयर पे डाल सकते हैं, जिसका होगा राउट मिडिलवेयर। ये होगा हमारा सिर्फ सुपर। ओके, और इसको हम ग्रुप करेंगे। ग्रुप के अंदर एक होगा कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर जो भी यूज़र रिलेटेड राउट है वो यहाँ पे होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सर्वर को रन करते हैं। ओके, और हम यहाँ पे यूज़र्स को चेक करें, क्योंकि मैं यहाँ पे कुणाल यूज़र पे लॉगिन हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लॉग आउट करेंगे और देखेंगे। लॉग आउट करते हैं तो मैं राहुल वाला यूज़र को लॉगिन करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड है। लॉगिन करेंगे
RAHUL, यूज़र नेम की डिफरेंट है इसका। एक काम करते हैं, देख लेते क्या दिक्कत है। RAHUL यूज़र नेम तो सही है इसका। ओके, ये नॉट एक्टिव आ रहा है। हमने यहाँ पे ब्लॉक लॉगिन को तो ऑफ किया था, तो ओके यहाँ पे थोड़ा सा बग आ गया, तो इसको फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है देख लेते हैं। हम अपडेट पे जाएंगे, अपडेट, यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर पे डू अपडेट पे जाएंगे। डू अपडेट है हमारा। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने चेक किया था अगर ये सेट है तो इसको 0 कर देंगे, लॉगिन अगर ब्लॉक्ड है तो इसको 0 कर देंगे। ओके, लॉगिन ब्लॉक जो है अगर इसको 0 कर देंगे, वरना ये जैसा है वैसा रहेगा। ओके, हमें यहाँ पे एल्स करना पड़ेगा, वरना ये नहीं होगा। तो यहाँ पे एल्स पे हमें स्टेटस को चेंज करना पड़ेगा। तो स्टेटस होगा हमारा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, हम सिर्फ चेक करते हैं अगर लॉगिन ब्लॉक है तो 0 कर देंगे, वरना जैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब ये अगर 0 होगा तो 0 ही रहेगा, तो हमें उसको 1 करना पड़ेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब शायद ये सही से हो जाए। रिफ्रेश करते हैं, ब्लॉक लॉगिन को बंद करते हैं, ये भाई क्रिएट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे लॉगिन जो है अनब्लॉक हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे देखिए हमें एक और बग मिल गया। हम अपडेट यूज़र पे है, लेकिन यहाँ पे क्रिएट बटन दिखा रहा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे अपने फॉर्म पे हमें यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपली एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे अगर यूज़र का आईडी अगर है सेट है तो ये होगा अपडेट, वरना ये होगा क्रिएट। ओके, और हम यहाँ पे अपडेट आ गया। ठीक है, तो ये सही से काम कर रहा है। तो ये यूज़र जो है नॉर्मल यूज़र है, एडमिन है और एक्टिव है, और हमारा जो सुपर एडमिन है। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग आउट करेंगे और राहुल वाले यूज़र पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं, ये लॉगिन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र्स पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए HTTP एरर 401 आ रहा है, मतलब ये अनऑथोराइज्ड है। ओके, तो ये सही से काम कर रहा है। और वो सारे यूज़र सारे फॉर्म्स अगर हम यहाँ पे /users/create करेंगे, तभी ये वाला पेज भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे 401 एरर आ जाएगा। तो क्योंकि हमने वो सारे राउट जो यूज़र से रिलेटेड है वो हमने अपने राउट पे एक अलग मिडिलवेयर पे रखा, जो है सुपर एडमिन। ओके, तो हम एक और चीज़ को यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर कोई नॉर्मल एडमिन से लॉगिन हुआ है, ओके, अगर तो ये यूज़र वाला ऑप्शन उसको नहीं दिखाएगा। तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं, यूज़र वाला ऑप्शन को हटा देंगे नॉर्मल एडमिन के लिए, सिर्फ ये ऑप्शन रहेगा सुपर एडमिन के लिए। ओके, तो हम जाएंगे अपने app.blade.php में और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूज़र्स, ओके, तो हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ हमें यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट एक जो है हेल्पर मेथड मिल जाएगा फंक्शन, इसके अंदर हमें मिलेगा अपना यूज़र, और इसका हम सिंपली इज़ सुपर चेक करेंगे। अगर ये इज़ सुपर हुआ तो ये यूज़र्स होगा। और एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं, इसको हमें इसको हमें लिस्ट के बाहर चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, और हम यहाँ पे एंड इफ कर देंगे। ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज़र्स नहीं यूज़र होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल एडमिन पे जो है यूज़र ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट पे एरर क्यों दिखा रहा है, एक काम करते देखते हैं क्या दिक्कत है। राउट्स पे शायद मैंने कोई गड़बड़ किया है, कहाँ गया। ओके, लॉग आउट वाला भी हमने सुपर पे डाल दिया। सॉरी, इसको यहाँ से हटाते हैं। लॉग आउट वाला हम सिर्फ नॉर्मल एडमिन पे रखेंगे यहाँ पे। ओके, और बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब लॉग आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सुपर एडमिन पे लॉगिन करेंगे और यहाँ देखिए सुपर एडमिन जो है हमारा यूज़र ऑप्शन यहाँ पे सही से दिखा रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे मल्टीपल मिडिलवेयर को क्रिएट कर दिया। ओके, तो हमारा यूज़र रिलेटेड सारे टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर बाद में हमें कोई भी और बग्स मिलेगा तो उसको हम स्लोली फिक्स करेंगे। ओके, तो यूज़र का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम जाते हैं अपने readme.md पे, तो हमने यहाँ पे कुछ बग्स को फिक्स किया। ओके, नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, हम फॉर्म रिलेटेड टास्क पे काम करेंगे।
एक काम करते हैं, एक फॉर्म रिलेटेड नहीं, हम उसको एंड में करेंगे। मेन जो टास्क है हम प्रोफाइल पे काम करेंगे। प्रोफाइल पे जो है हम अपनी यूज़र खुद का प्रोफाइल, जो लॉग्ड इन यूज़र है उसका प्रोफाइल और पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल का जो इसको चेंज करके यहाँ पे यूज़र का नेम है वो डाल देते हैं। इससे क्या होगा, आसानी होगा कौन सा यूज़र लॉगिन है वो देखने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने app.blade.php में, बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। और ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अपना यूज़र यहाँ पे मिल जाएगा प्रोफाइल। ओके, हम यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा कंडीशन लगाएंगे, नहीं कंडीशन नहीं, हम सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़र, और हम यहाँ पे सिंपली यूज़र नेम को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा यूज़र नेम, जैसे कि यहाँ पे कुणाल दिखा रहा है। हम यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन लगा सकते हैं, यूज़र का आइकॉन। हम जाते हैं फ्लो बाइट पे, फ्लो बाइट पे हम जाएंगे आइकॉन्स पे, लेफ्ट साइड में हमें आइकॉन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे फ्लो बाइट आइकॉन पे जाएंगे और हम यहाँ पे सर्च करेंगे यूज़र, इस वाले आइकॉन को हम यहाँ पे डालेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ये। इसको कट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्पैन टैग कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, और हम इसको कॉपी कर, सॉरी ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसको 6 से इसको 5 कर देते हैं और राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई ऐसा क्लास डालना पड़ेगा जो कंडीशन से बाहर है, यहाँ पे डालते हैं। हम यहाँ पे फ्लेक्स डालेंगे, आइटम सेंटर डालेंगे, गैप 2 डालेंगे। ये हो गया। अब देखते हैं कैसा आ रहा है। ओके, ये बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है कलर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट सेट किया है। इसको हटा देते हैं, ये जो है फ्लो बाइट की तरफ से डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये सही आ रहा है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा है, गैप को थोड़ा घटा देते हैं। गैप 2 है, 1 कर देते हैं। हाँ, अब यह परफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे। हम पेज को एक अलग फोल्डर में बनाएंगे, नहीं हम यहाँ पे बाहर बना सकते हैं क्योंकि सिंगल पेज होगा। तो यहाँ पे सिंपली profile.blade.php कर देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे जो भी हमारा लेआउट है उसको डालेंगे, हम सेक्शन डालेंगे और हम सेक्शन को एंड करेंगे। ओके, और हम यहाँ पे अपना बेसिक सा कंटेनर जो है वो डालेंगे। उस कंटेनर के लिए हम जाते हैं फॉर्म से लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये हमारा बेसिक कंटेनर है, ये प्रोफाइल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको यूज़र कंट्रोलर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर एक और कंट्रोलर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर प्रोफाइल कंट्रोलर। ओके, ये हो गया। अब हम जाएंगे प्रोफाइल कंट्रोलर पे और यहाँ पे सिंपली पब्लिक फंक्शन इंडेक्स करेंगे, जो हमारा फंक्शन का नेम है। हम रिटर्न करेंगे एक व्यू को, व्यू है हमारा सिर्फ प्रोफाइल। ओके, अब हम राउट को क्रिएट करेंगे। राउट के लिए हम जाएंगे web.php में और हम उसको यहाँ पे डालेंगे राउट गेट प्रोफाइल। ओके, और हम यहाँ पे सिंपली सेकेंड पैरामीटर पे एक एरे डालेंगे, जहाँ पे होगा हमारा /app कंट्रोलर प्रोफाइल कंट्रोलर। इसका हम क्लास ऑब्जेक्ट को लेंगे और इसका फंक्शन जो होगा नेक इंडेक्स होगा और नेम होगा सिर्फ प्रोफाइल। ओके, ये हो गया। और
देखते हैं क्या। ओके, हमें इसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ये वाला है प्रोफाइल, हाँ, यहाँ पे सिंपली राउट प्रोफाइल। ओके, ये हो गया। रिफ्रेश करते हैं। ओके, एक और चीज़ को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे गेट नेम पे हमने प्रोफाइल डाला। ओके ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं, प्रोफाइल पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड है और ये हमारा प्रोफाइल पेज ओपन हो चुका है। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पे अपने प्रोफाइल को एडिट करेंगे। तो उसके लिए हम जो है इस फॉर्म डॉट ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म डॉट ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे नहीं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और हम थोड़ा चेंज करके यहाँ पे डाल देंगे। ओके, सेम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और जो भी चीज़ है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो सबसे पहला होगा हमारा हमें इसको, हाँ ये तो चाहिए होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ हमें चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ को छोड़ के, दो चीज़ में से ये जो दो चेकबॉक्स है इसको हटा देंगे, क्योंकि ये सिर्फ जो है यूज़र पैनल से एक्सेस होगा, इसको हटा देंगे। और हमें चाहिएगा यूज़र ऑब्जेक्ट। ओके, यूज़र ऑब्जेक्ट के लिए जो है हम जाएंगे अपने कंट्रोलर पे, प्रोफाइल कंट्रोलर पे, और हम यहाँ पे करंट यूज़र ले लेंगे। करंट यूज़र हमें मिल जाएगा। सिंपली इस तरह से ले सकते हैं, ऑथ यूज़र इस तरह से ले सकते हैं, और आप चाहे तो इस तरह से भी ले सकते हैं, रिक्वेस्ट यूज़र। ओके, दोनों ही सेम है, आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो हम सिंपल ऑथ वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। ओके, और हम इस यूज़र को यहाँ पे पास कर देंगे व्यू पे, तो हमें यहाँ पे यूज़र मिल जाएगा। ओके, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आ गया हमारा प्रोफाइल जो है, फर्स्ट नेम सॉरी फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। ओके, ये आ गया। और हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपडेट यूज़र आ रहा है, हम यहाँ पे सिंपली अपडेट प्रोफाइल लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट प्रोफाइल, कहाँ पे है, ओके, इसको पूरा हटा देते हैं, अपडेट प्रोफाइल। ओके, नहीं अपडेट अकाउंट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पासवर्ड को भी चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपडेट अकाउंट कर देते हैं, और यहाँ पे अपडेट नहीं, यहाँ पे सेव कर देते हैं, लिख देते हैं। इसको हटा के यहाँ पे सेव लिख देते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं, सेव। ओके, ये हो गया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इसका जो रिक्वेस्ट फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पब्लिक फंक्शन डू अपडेट एक फंक्शन करते हैं, और हमें सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे इसको हम वैलिडेट करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को। वैलिडेट पे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको ले लेते हैं, नहीं इसको नहीं, इसको लेते हैं, और हम प्रोफाइल पे जाते हैं, और हमें यहाँ पे इस दो वाला ऑप्शन इसको नहीं चाहिए, यूज़र जो है हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओके, नेम, यूज़र नेम, ईमेल। ओके, ये होगा पहला। अगर कोई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलग से कंडीशन लगेंगे यहाँ पे। ओके, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यूज़र को अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए हम फिर से इस वाले ऑप्शन को इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पूरा चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। ओके, और उसको अपडेट करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हमें अब यहाँ पे ये चाहिए, नेम, यूज़र नेम, ईमेल रहेगा, पासवर्ड भी रहेगा, लॉगिन ब्लॉक ये नहीं चाहिए, और इस सुपर भी नहीं चाहिए। सेव अगर हो गया, यहाँ पे अगर एरर दिखा रहा है आपका, तो ये जो है VS कोड का डिटेक्शन का प्रॉब्लम है। कोड जो है वो सही है हमारा, ये कोई एरर नहीं है। ओके, VS कोड जो है एक्चुअली हम यहाँ पे यूज़र को जो है हम यहाँ पे ऑथ से ले रहे हैं, तो VS कोड के पास कोई नॉलेज नहीं है कि ऑथ के अंदर ये इस यूज़र के अंदर सेव मेथड हमें होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो इसलिए VS कोड की तरफ से ये एरर दिखा रहा है, ये फिक्स नहीं हो सकता, मैंने बहुत ट्राई किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे अनएबल टू अपडेट प्रोफाइल कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके,
और कुछ यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ पे एक चीज़ को कर सकते हैं, हम जाएंगे अपने प्रोफाइल ब्लेड पे और हम यहाँ पे ना ओल्ड फॉर्म को हटा देंगे, ओल्ड फॉर्म नहीं चाहिए। ओके, ओल्ड फॉर्म को हटा देंगे, हम सिंपली जो है मेन यूज़र का डेटा है उसको रखेंगे इस तरह से। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, ओल्ड फॉर्म का डेटा हमें नहीं चाहिए। इसको हटा देते हैं, पासवर्ड के लिए तो नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ एरर आ रहा है नहीं, ठीक है, यहाँ पे ठीक सही आ रहा है। ठीक है, अब हम जो है एक राउट को क्रिएट करेंगे। तो हम जाएंगे web.php में और हम यहाँ पे एक और राउट को क्रिएट करेंगे और ये होगा हमारा पैच राउट। पैच राउट होगा प्रोफाइल पे और हमारे यहाँ पे होगा डू अपडेट। सेम चीज़ होगा नेम के लिए प्रोफाइल डॉट डू अपडेट। ओके, तो ये पैच रिक्वेस्ट होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रोफाइल कंट्रोलर पे जाना पड़ेगा और नहीं, प्रोफाइल कंट्रोलर पे प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट php में जाना पड़ेगा और हमें इस कंडीशन को हटा के इसको डायरेक्टली पैच पे रखना पड़ेगा। ये हो गया। अब राउट को चेंज करना पड़ेगा। राउट जो है हमारा ये होगा प्रोफाइल डॉट डू अपडेट मेथड पोस्ट। ओके ओके, ये वाला नहीं चाहिए, क्या ये हो गया। अब चेक करते हैं सही है कि नहीं। हम क्या करेंगे, नाम को पहले चेंज करेंगे। इसको हम कुणाल 3 कर देते हैं, सेव करते हैं। प्रोफाइल जो है अपडेट हो चुका है, हम यहाँ पे कुणाल 3 दिखा रहा है। ओके, और हम इसको वापस चेंज करते हैं। ओके, ये सही से काम कर रहा है। यूज़र नेम देख लेते हैं, यूज़र नेम भी सही है, यहाँ पे देखिए कुणाल 2 दिखा रहा है। ठीक है, यूज़र नेम वापस कर देते हैं। ओके, अगर हम सेम यूज़र नेम को रखते हैं तो यहाँ पे कोई एरर आता है नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, ईमेल भी सही हो जाएगा। ओके, ईमेल भी सही से काम कर रहा है। ठीक है, अब मेन चेक करना पड़ेगा हमारा पासवर्ड। ओके, पासवर्ड के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 था हमारा, 9 करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड तो चेंज हो चुका है, तो हम चेक करके देख लेते हैं। लॉग आउट करते हैं और हम यहाँ पे कुणाल डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल के देख लेते हैं सबसे पहले, और ये लॉगिन नहीं हुआ। ओके, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल के, सॉरी ये तो मैंने देखा था पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल के देख लेते हैं। ओके, ये काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, वापस हम चेंज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा प्रोफाइल अपडेट भी कंप्लीट हो चुका है, अकाउंट अपडेट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हो गया, लॉगिन भी हो गया हमारा। अब सिर्फ मेन चीज़ बाकी है, फॉर्म्स। ओके, फॉर्म्स पे जो है हमारा मेन जो है हम अपना पोर्टल को बनाएंगे, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट का काम अब शुरू होगा। ओके, ये तो था हमारा सिर्फ साइड वर्क। ओके, तो सबसे पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं, हम इसको कैसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम अब सबसे पहले टास्क को देख लेते हैं। टास्क तो जो था हमारा यूज़र अकाउंट अपडेट, ये भी हो गया डे 4 का। अब हम क्या करेंगे, एक प्लानिंग कर लेते हैं कैसे हम जो है अपने डेटाबेस को, अपने फॉर्म डेटा को जो है स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारा नोटपैड ओपन करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होगा हमारा एक डेटाबेस होगा जो कि होगा ना फॉर्म्स। ओके, तो एक यूज़र जो है मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र कैन क्रिएट मल्टीपल फॉर्म्स। ओके, मतलब यहाँ पे यूज़र जो है मल्टीपल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फॉर्म के अंदर होगा फील्ड्स। ओके, फॉर्म के अंदर होगा फील्ड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूज़र, ओके एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे होगा यूज़र होगा फॉर्म, यहाँ पे लिख देते हैं हैज़ मेनी फॉर्म। ओके, वन यूज़र हैज़ मेनी फॉर्म। ओके, और हम क्या करेंगे, फॉर्म हैज़ मेनी फील्ड। ओके, एक फॉर्म के अंदर फील्ड होगा, फील्ड मतलब जो कि होगा नेम, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, इस तरह का फील्ड होगा। ओके, ये होगा फील्ड। और हम क्या करेंगे यहाँ पे
हम सिंपली फील्ड के अंदर होगा डेटा हमारा, तो यहाँ पे होगा हमारा फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा होगा, ओके, ये होगा हमारा फील्ड के अंदर या फिर फील्ड से रिलेटेड होगा, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फील्ड हैज़ मेनी फॉर्म डेटा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले यूज़र एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ओके, या फिर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म का एक ओनर होगा और उसका जो है मैनेजर होगा, जो भी यूज़र को असाइन करेंगे वो उस फॉर्म को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म्स के अंदर होगा कुछ फील्ड्स, जो कि होगा नेम, यूज़र नेम या फिर इस तरह का कुछ फ़ोन नंबर, इस तरह का फील्ड्स होगा, ओके। और फील्ड का डेटा को हम अलग से लोड करेंगे, ओके। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्म डेटा होगा, जहाँ पे यहाँ पे एक फील्ड में जो है एक जो है डेटा होगा, मतलब यहाँ पे एक होगा फील्ड आईडी, एक होगा डेटा। इस तरह से हम जो है इसको स्टोर करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम डेटाबेस को बना लेते हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ओके। तो हम चाहे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं लारावेल पे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए लारावेल पे एक ऑप्शन है, वो जो है माइग्रेशन। हमने यहाँ पे काम किया था, हमने यहाँ पे डेटाबेस को एडिट किया था, फील्ड्स को। तो हम क्या करेंगे, एक माइग्रेशन को फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेंगे, मॉडल को भी फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम एक यूज़र मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है। हम क्या करेंगे, एक और मॉडल को बनाएंगे, साथ में उसका माइग्रेशन बनाएंगे या फिर क्रिएट जो भी टेबल होगा उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे लारावेल पे करने के लिए यहाँ पे हम कमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक, यहाँ पे करेंगे मॉडल, ओके। मॉडल हो गया हमारा, मॉडल का नाम होगा सबसे पहले फॉर्म, ओके। मॉडल का नाम आप सिंगुलर रखें, यहाँ पे फॉर्म्स मत दीजिए। फॉर्म्स जो हमारे टेबल का नाम होगा, लेकिन मॉडल का नाम हमारा सिंगुलर होगा, जो कि है फॉर्म, ओके। और हम क्या करेंगे, -m डालेंगे, मतलब इस मॉडल का हम माइग्रेशन भी क्रिएट करेंगे, मतलब इसका हम टेबल भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा कमेंट है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दो यहाँ पे आ रहे हैं, एक मॉडल क्रिएट हुआ, एक माइग्रेशन क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले हम मॉडल को देख लेते हैं। अगर हम जाएंगे यहाँ पे मॉडल्स पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्म मॉडल क्रिएट हुआ है, जहाँ पे कुछ डेटा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्म क्लास है जो कि एक्सटेंड है मॉडल पे, ठीक है। और अब जाएंगे हम माइग्रेशन पे, तो यहाँ पे देखिए माइग्रेशन फोल्डर में यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हुआ है, नया फाइल। ये है हमारा क्रिएट फॉर्म्स टेबल .php। हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए दो डिफॉल्ट डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है। एक है आईडी फील्ड, जो कि हमारा ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की है, और टाइम स्टैम्प है जिसके अंदर क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट है, जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होगा या फिर क्रिएट होगा। तो ये दो फील्ड जो है लारावेल की तरफ से डिफॉल्ट दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको डिलीट करके नया क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब ये जो इसको ऐसे ही आप रहने दीजिए, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो बहुत ही सही से काम करता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला फील्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट के अंदर हमें करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल जो है, यहाँ पे देखिए टेबल हमें एक ब्लूप्रिंट मिलता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फील्ड को असाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला फील्ड लेंगे, इसका नाम देते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे भरकर, ओके। आप अगर माइस्क्यूएल पे काम कर चुके हो तो आपको पता होगा, यहाँ पे जो है भरकर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लारावेल पे सेम चीज़ को स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये एक भरकर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म का नेम, तो यहाँ पे नेम डालते हैं, जो कि हमारा फॉर्म का नेम होगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, न्यूज़ लेटर फॉर्म, इस तरह का फॉर्म जो है उसका नेम होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड फील्ड को ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको भी हम स्ट्रिंग करेंगे, जो कि भरकर होगा। इसको हम एक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। ये डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल होगा, तो हम इसको नलेबल करेंगे, मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट जो होगा वो नल होगा, ठीक है। हम इसको चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वो नल रहेगा, ठीक है। लेकिन हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये एरो दिखा जाएगा, क्योंकि लारावेल जो स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं माइस्क्यूएल का, जिसकी मदद से जो है हमें जो है नॉट नल फील्ड को हमें फिल करना ही होगा, ठीक है। ये हो गया। और हम यहाँ पे जो है एक और बनाते हैं। यहाँ पे हम कुछ और चीज़ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम अभी के लिए इस दोनों का रखते थे, नेम और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हम यहाँ पे एक जो है फॉरेन की को ऐड करेंगे। फॉरेन की जो होगा, जैसे कि हमने अपने स्ट्रक्चर पे देखा था, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे देखिए यूजर्स के अंदर जो है मल्टीपल फॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म पे एक ओनर ऐड करेंगे, जो कि है हमारा यूजर आईडी। तो यहाँ पे टेबल, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनसाइन बिग इंटीजर, अनसाइन बिग इंटीजर का अंदर होगा हमारा जो है
फॉरेन की होगा हमारा यूज़र आईडी। ओके, ये होगा हमारा ओनर। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्म का ओनर, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग कर दिया। ओके, ये होगा हमारा फॉर्म का ओनर। तो ये है अनसाइन बिग इंटीजर के मदद से जो है हम फॉरेन की को अटैच कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम फॉरेन की को अटैच नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक फील्ड क्रिएट होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो है एक फॉरेन फील्ड है जो कि यूज़र से लिंक्ड है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके नीचे एक जो है कमेंट डाल सकते हैं, जो कि हमारा टेबल के अंदर हमें मिल जाएगा यहाँ पे फॉरेन। यहाँ पे देखिए फॉरेन एक मिल जाएगा, यहाँ पे हम कॉलम का नेम डालेंगे जो कि है यूज़र आईडी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंसेस एक जो है मेथड को उसको भी कॉल करेंगे। रेफरेंसेस के अंदर हम डालेंगे अपना कॉलम्स जो कि है हमारे यूज़र्स टेबल के अंदर। यूज़र टेबल के अंदर हमारा आईडी फील्ड से हम इसको लिंक करेंगे। ये जो यूज़र आईडी है ये यूज़र फील्ड टेबल पे हमारा आईडी है, और हम उसको ऑन जो है टेबल का नाम यहाँ पे डालेंगे टेबल। ओके, एक और चीज़ को डालेंगे यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफाइन किया ये जो हमारा अनसाइन बिग इंटीजर यूज़र आईडी है, इसको हमने बताया एक फॉरेन की होगा जो कि आईडी से लिंक होगा यूज़र टेबल पे, सॉरी यहाँ पे यूज़र्स होगा, सॉरी हाँ आईडी से लिंक होगा यूज़र्स टेबल पे। और हम यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड डालेंगे, मतलब यहाँ पे जो है अगर ये यूज़र किसी भी तरह से डिलीट हो जाता है तो उसके साथ ये फॉर्म्स भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमने फॉरेन की को क्रिएट किया। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट जो है डेटाबेस उसको क्रिएट कर लेते हैं। जो नेक्स्ट मॉडल होगा हमारा PHP आर्टिसन मेक मॉडल होगा हमारा, जो कि है हमारा फील्ड। यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताना भूल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो सिंगुलर है FORM फॉर्म, लेकिन हमारे टेबल जो है ऑटोमेटिकली प्लुरल है, यहाँ पे FORMS फॉर्म्स। ओके, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे फील्ड देखिए, फील्ड हम सिंगुलर रखेंगे, लेकिन ये जो है फील्ड्स होके आएगा। यहाँ पे अगर -m डालेंगे तो इसका माइग्रेशन क्रिएट होगा। एंटर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा फील्ड जो है हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए फील्ड्स जो है हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। फील्ड का हम क्या करेंगे, बाहर कट डालेंगे जो कि होगा हमारा फील्ड का नेम। ठीक है, नेम को आप एज ए आईडी यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसको टेबल यहाँ पे कुछ चीज़ें को हम डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, प्लेस होल्डर डाल सकते हैं जो कि होगा हमारा nullable। ठीक है, जो कि फॉर्म पे जो प्लेस होल्डर दिखाता है। अगर हम यहाँ पे फॉर्म देखेंगे, यहाँ पे देखिए जो प्लेस होल्डर हमें दिखाएगा यहाँ पे, और इस प्लेस होल्डर्स को जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो है हमारा इसका मेन चीज़ जो होगा वो होगा इसको हम टेक्स्ट डालते हैं जो कि हमारा वैलिडेशन होगा। ठीक है, वैलिडेशन रूल्स, यहाँ पे सिर्फ रूल्स रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं, वैलिडेशन रूल्स ही सही रहेगा। ठीक है, वैलिडेशन रूल्स को हम डिफाइन करेंगे इस टेक्स्ट पे। वैलिडेशन रूल्स कैसा होगा, जैसा हम नॉर्मली लारावेल पे हमने किया था। हम ये पे अगर हम देखेंगे जो कि इस तरह का रूल हम डायरेक्टली फॉर्म पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिक जो है वैलिडेट कर देगा, उसका हम लॉजिक लिखेंगे। तो हम सिंपली इस तरह से रूल्स को हम जो है यहाँ पे इस फॉर्म पे डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का फॉर्म पे हम डाल सकते हैं जो कि यहाँ पे हम बैकएंड में वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो वो रूल होगा यहाँ पे। तो हम क्या कहते हैं, इसको भी nullable कर देते हैं, नहीं इसको डिफ़ॉल्ट रख देते हैं। डिफ़ॉल्ट पे हम रखेंगे रिक्वायर्ड, और नहीं इसको हम मैंडेटरी रखते, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा वैलिडेशन रूल। और हमें यहाँ पे नेम डाला, प्लेस होल्डर डाला, हमें एक और चीज़ डालना पड़ेगा जो कि होगा हमारा लेवल। लेवल क्या होगा, फॉर्म का। ठीक है, फॉर्म का लेवल हम यहाँ पे डाल देंगे। प्लेस होल्डर होगा, वैलिडेशन रूल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है हम इस फील्ड को इस फॉर्म से लिंक करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने आइडिया को थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फॉर्म्स पे जो है हैज़ मेनी फील्ड किया था, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, हम फॉर्म और फील्ड को अलग रखेंगे। तो इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे फॉर्म जो है वो इंडिविजुअल रहेगा, फील्ड जो है इंडिविजुअल रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर हम एक फॉर्म का फील्ड बनाते हैं, जैसे कि हम एक फील्ड बनाते हैं जिसका नाम है फ़ोन नंबर। ओके,
इस फ़ोन नंबर को हम मल्टीपल फॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों को डिटैच रखेंगे, ठीक है। तो ये अगर एक फ़ोन नंबर का हमने फील्ड बना दिया तो वो फ़ोन नंबर जो है वो मल्टीपल फॉर्म पे अटैच कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम मेनी टू मेनी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए फॉर्म अलग होगा, फील्ड अलग होगा, तो फॉर्म यहाँ पे क्या करेंगे, हैज़ मेनी फील्ड, ओके। और फील्ड पे हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, बिलोंग टू मेनी फॉर्म्स, इस तरह से कर सकते हैं, ओके। और फॉर्म के फील्ड के अंदर फील्ड डेटा ये ऐसा ही रहेगा। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्म पे मल्टीपल फील्ड और एक फील्ड को मल्टीपल फॉर्म्स पे अटैच कर सकते हैं। तो एक मेनी टू मेनी रिलेशन होगा, तो वो भी हम कैसे करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फॉर्म फील्ड ऐड नहीं, पेरेंट फॉर्म या फिर कुछ किसी भी तरह का फॉरेन की यहाँ पे अभी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म क्रिएट हो गया, हमारा फील्ड क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में ज्वाइन करेंगे। तो अगर आपको माइस्क्यूएल आता है तो आपको पता होगा मेनी टू मेनी रिलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें एक थर्ड टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक थर्ड मॉडल को क्रिएट कर लेंगे, इसको कहते हैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल, जो कि होगा हमारा फॉर्म फील्ड, ओके। इस तरह का मॉडल हम क्रिएट कर सकते हैं और हम इसका एक माइग्रेशन भी क्रिएट करेंगे फॉर्म फील्ड का। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म फील्ड्स एक क्रिएट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे टाइम स्टैम्प नहीं चाहिए, ठीक है, टाइम स्टैम्प को हटा देते हैं, एक्स्ट्रा डेटा नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल के अंदर होगा हमारा यहाँ पे दोनों ही फॉरेन की होगा, ठीक है। उसके लिए हम अनसाइन बिग इंटीजर करेंगे, अनसाइन बिग इंटीजर। और सबसे पहला होगा हमारा फॉर्म ID, ओके। सेम चीज़ एक और करेंगे, टेबल अनसाइन बिग इंटीजर, ये होगा हमारा फील्ड ID, ओके। इस दोनों को हम क्या करेंगे, इस दोनों टेबल को हम इस थर्ड टेबल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉरेन की को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉरेन, और हम यहाँ पे देंगे जो कि हमारा फॉर्म ID है। हम यहाँ पे रेफरेंस करेंगे ID को, टेबल होगा हमारा फॉर्म, और हम यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड कर देंगे। ये हो गया। हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके एक और बना लेते हैं जो कि हमारा फील्ड ID होगा। फॉर्म ID स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, फील्ड ID ये होगा हमारा फील्ड्स पे, यहाँ पे फॉर्म्स होगा, एक्चुअली टेबल का नेम होगा यहाँ पे FIELDS फील्ड्स, ओके। ये हो गया हमारा थर्ड टेबल। ये थर्ड टेबल के लिए हमें यहाँ पे थर्ड मॉडल भी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे हम देखेंगे, रिलेशनशिप को हमें डिफाइन करना पड़ेगा इस मॉडल के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारा जो 3 टेबल है हमने क्रिएट कर लिया, ओके। एक और चीज़ बाकी है, फॉर्म का डेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन मेक मॉडल फॉर्म डेटा ऐसे डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ डेटा डाल सकते हैं, नहीं फॉर्म डेटा रहने देते, ओके। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म डेटा हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। डेटा जो है ऑलरेडी प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 फॉरेन की को क्रिएट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इतना टाइप नहीं करेंगे, इस दोनों चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ये दोनों चीज़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और हमारा और इस दोनों को हम इस फॉरेन की से कनेक्ट करेंगे, ओके। फील्ड ID फॉर्म ID, और हम यहाँ पे टेबल जो कि हमारा हम यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं, जो कि हर तरह का फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट करेगा। तो वो है हमारा फॉर्म डेटा के अंदर इसको नाम देते हैं एक्चुअली डेटा, ठीक है। इसको नलेबल कर देते हैं क्योंकि हो सकता है हमारा डेटा नल हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने फॉर्म डेटा को क्रिएट कर लिया। इस तरह का चीज़ मैं पहली बार मतलब इस तरह का पोर्टल जो है ये पहली बार बना रहा हूँ इस तरह का, ठीक है। तो पता नहीं ये जो मेथड है कितना सक्सेसफुल जा रहा है। अगर हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको बाद में जो पूरा मेथड है इसको चेंज करना पड़ सकता है। तो देखते हैं कैसा जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 माइग्रेशन को बना दिया, 4 टेबल 4 माइग्रेशन हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहला होगा हमारा जो कि है हमारा फॉर्म्स को जो है यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। एक यूज़र जो है मल्टीपल फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। और हम यहाँ पे फील्ड है, फील्ड जो है इंडिविजुअल होगा,
फील्ड के यहाँ पे नेम लेवल, यहाँ पे वैलिडेशन रूल सब कुछ होगा यहाँ पे। और हमारा एक फॉर्म फील्ड टेबल होगा जहाँ से हम बताएंगे कि ये फील्ड किस किस फॉर्म पे है और इस फॉर्म पे कौन सा फील्ड है। इस दोनों जो है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में ज्वाइन होगा। और एक होगा फॉर्म डेटा जो कि सिंपली इस फील्ड से कनेक्ट होगा, लेकिन हमें क्विक रिजल्ट के लिए हम इसको फॉर्म से भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, हमें सिर्फ फील्ड से इग्नोर करना कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्वेरी करने में आसानी होगा इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्म डेटा आईडी भी डाल दिया। ओके, और ये हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं अपने readme.md पे और हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं क्रिएट फॉर्म्स डेटा स्ट्रक्चर। ओके, जहाँ पे हमने मॉडल एंड माइग्रेशंस को क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारा 4th टास्क है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट डे जो है हम जो है रिलेशनशिप के बारे में और बात करेंगे। हम यहाँ पे मैनुअली डिफाइन करेंगे कौन सा चीज़ कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और हम कुछ व्यूज़ को क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम जो क्रिएट फॉर्म और फील्ड फॉर्म इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ओके, अगर इस पूरा वीडियो शुरू से एंड तक अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और इस जो लेक्चर का कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा। गिटहब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।